बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितिश और आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम पढ़ चुके हैं। एंड उसके बाद हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की थी, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस कर ली थी, आइसोकोरिक प्रोसेस कर ली थी। आज हम आगे करने जा रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद जो एडियाबैटिक प्रोसेस आएगी वो आपको सिमिलर दिखेगी थोड़ी थोड़ी आइसोथर्मल प्रोसेस के, तो वो हम देखेंगे। अगर आज टाइम बचेगा तो आज ही कर लेंगे। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस से। तो हमारे पास आती है थर्ड, आती है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? वो प्रोसेस, बार किसकी यूनिट होती है? जैसे प्रेशर की यूनिट होती है, तो यहाँ से समझ सकते हो। वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। सिंपल है ना। क्या होगी आइसोबारिक प्रोसेस? क्या होगी? इट इज ए प्रोसेस in which pressure there is no change in pressure, या फिर pressure remains constant। कुछ भी लिख दो, there is no change in pressure। प्रेशर में जिसमें कोई भी चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा पी विच इज इक्वल टू 0। प्रेशर में कोई भी चेंज ना हो, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी है। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या होगा? पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये तो याद होनी चाहिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम कर देंगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये आ गया हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस जैसे बाकी सब में किया था, सेम हमें पी वी वी टी वी टी सब कुछ कर्व बनाने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा पीवी कर्व, पीवी कर्व आ गया। सेकंड हमारे पास आ गया वीटी कर्व आ गया। थर्ड हमारे पास आ गया पीटी कर्व आ गया। ये हमारे पास आ गया पीवी कर्व आ गया। ये हमारे पास आ गया वीटी कर्व आ गया। एंड थर्ड हमारे पास आ गया पीटी कर्व आ गया। पी एंड टी। ओके, पीवी कर्व, यहाँ पे प्रेशर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो पीवी कर्व में निकालना कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी है। तो पीवी यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो कैसा आ जाएगा? ये प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये आ गया प्रेशर इसमें कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो इसमें क्या हो गया? हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वी पहले पीटी बना लेते हैं ना। इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें भी कैसे आएगा? ये वाला ग्राफ आएगा। ये आ गया हमारे पास पीटी का आ गया। अब बनाते हैं हम वीटी का। हमें ये पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब ये कैसा ग्राफ बनना है? Y इज इक्वल टू mx प्लस C। यहाँ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू आती है वो NR/P आती है इंटू T। और ये किसका काम कर रहा है? ये हमारे पास है M,
स्लोप, है ना। ये क्या है हमारे पास, स्लोप है। ये क्या आ गया हमारे पास, स्लोप। किसकी इक्वेशन हो गई, सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना। लास्ट क्लास में भी बताया था ये कैसी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये वाला ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा जो कहाँ से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास, रुको एक सेकेंड, ये आ गया हमारे पास VT कर्व आ गया, एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ आ गए। चलो आगे चलते हैं हम, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके, है ना। वर्क डन निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है और हीट निकालनी है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं हम वर्क डन, कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर P इंटू डी। यहाँ पे प्रेशर में वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ओवर डीवी, इंटीग्रेशन ओवर डीवी। कहाँ से कहाँ तक, मान लो मैंने वॉल्यूम को ले गई मैं V1 से V2 तक ले गई, तो क्या आ जाएगा, ये वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, P इंटू V2 माइनस V1, या फिर ये बोल दो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया। अब हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, P की वैल्यू निकाल लो, है ना। P की वैल्यू निकालो, P क्या आ जाएगी हमारे पास, P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखो P इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये जो वर्क डन है इसको मैंने लिख दिया P V2 माइनस P V1। तो यहाँ से P क्या लिख सकते हैं, हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया P इंटू, P की जगह पे P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, nRT बाय V आ गई हमारे पास, है ना। P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, nRT बाय V आ गई। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल निकल के आ गया, P, या फिर यहाँ से ही निकाल देते हैं ना, P V1 किसके इक्वल आएगा, nRT1 के इक्वल आएगा, और P V2 किसके इक्वल आएगा, nRT2 के इक्वल आएगा। ये भी लिख सकते हैं ना, इसको हटा देते हैं। चलो यहाँ से ही हमने क्या कर लिया, देखो यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया, प्रेशर तो वैसे ही कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये वाली चीज़ भी कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम V1 था तो इसको ये लिख सकते हैं PV1 इज इक्वल टू nRT1, जब वॉल्यूम 2 था तो इसको लिख सकते हैं PV2 इज इक्वल टू nRT2। तो ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर दो, है ना, या फिर ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, PV2 की वैल्यू पुट करो nRT2 माइनस PV1 की वैल्यू पुट करो nRT1। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया nR को बाहर ले लो, क्या आ गया अंदर, T2 माइनस T1। ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या आ गया, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, कोई भी यूज कर लो। एक तो nRT2 माइनस T1 और एक हमारे पास आ गया P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वर्क डन आ गया। और वर्क डन हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, जो DQ होगा वो किसके इक्वल होगा, DU प्लस DW के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ना तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी 0 होगी, ना ही वर्क डन 0 आया है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से W की वैल्यू पुट कर सकते हो, DQ किसके इक्वल होगा, DU जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा प्लस DW। DU की वैल्यू यहाँ पे N इंटू CPDT, जो DQ की वैल्यू आती है यहाँ पे हमारे पास N इंटू CPDT आता है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है वो स्पेसिफिकेट, एक दो लेक्चर के बाद जैसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। अभी के लिए बस इतना ही बहुत है आपके लिए।
जो वर्क डन है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, हम इसको लिख सकते हैं P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हो गई हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था तो हमने वर्क डन निकाल दिया, हमने ये वर्क डन निकाल दिया, हमने PV VT और PT कर्व निकाल दिया। अब एक लास्ट प्रोसेस बचती है जो है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ हमारे पास आ गई एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ी सी अलग है सब उनमें तो हमने देख लिया, किसी में टेम्परेचर सेम है, किसी में वॉल्यूम सेम है, किसी में प्रेशर सेम है। इसमें क्या होगा, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है इसमें जो हीट में चेंज आता है वो जीरो होता है। इसमें क्या आएगा, इसमें जो हीट में चेंज आएगा वो जीरो आएगा। यहाँ पे हीट में कोई भी चेंज नहीं आता है। इट इज ए प्रोसेस in which there is no exchange of heat with the surroundings. सराउंडिंग के साथ इसमें कोई भी हीट में चेंज नहीं आता। सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट में चेंज नहीं आता, इसमें हीट एक्सचेंज ही नहीं होती। टेम्परेचर तो चेंज होगा बट हीट में चेंज नहीं आएगा। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो प्रोसेस होगी हमारे पास, ये जो प्रोसेस होगी ये हमारे पास कैसी प्रोसेस होगी, इट इज़ एक ऐसी प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस में हमारे पास जो प्रोसेस होगी ये बहुत ही सडन होगी, मतलब एकदम फास्ट हो गई। जैसे जो टायर है ना वो फटता है, ब्रस्टिंग ऑफ टायर है ना, टायर की ट्यूब फट जाती है, वो एकदम से फटती है। तो ये हमारे पास कैसी प्रोसेस हो गई, एक सडन प्रोसेस होगी। तो ये कैसी प्रोसेस होनी चाहिए, इट इज़ ए सडन प्रोसेस। ये बहुत ही जल्दी हो जाएगी, सडनली हो जाएगी। तो ये कैसी प्रोसेस होगी, बहुत ही सडन प्रोसेस होगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हीट में कोई भी चेंज नहीं आता है, यहाँ पे हीट में चेंज नहीं आता, टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो हमारे पास एडियाबैटिक वॉल्स होंगी। ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम होगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, द वॉल ऑफ द सिस्टम इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एडियाबैटिक प्रोसेस। ये तो हो गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस होगी क्या। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एग्जांपल के लिए हमारे पास हो गया ब्रस्टिंग ऑफ टायर, या फिर टायर ट्यूब लिख लो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ब्रस्टिंग ऑफ टायर, टायर एकदम से फटता है ना, उसमें हीट में कुछ भी चेंज नहीं आता, सडन प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हीट में कोई भी चेंज नहीं आता। अब वही बात कि इसमें होगा क्या, तो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है हमारे पास पीवी, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, गामा क्या है, गामा एक कांस्टेंट है, अभी के लिए यही समझ लो बस। गामा क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। गामा की बात अगली क्लास में करेंगे कि गामा होता क्या है। अभी के लिए ये बात समझ लो कि गामा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जो 1 से बड़ा होगा। वैसे CP/CV इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में भी इसका आता है आंसर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि गामा एक कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, बस सिंपल। तो क्या हो गया, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होती है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। सभी की इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, जैसे आइसोथर्मल की पढ़ी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक की पढ़ी, प्रेशर कांस्टेंट होगा,
आइसोकोरिक की पढ़ी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ऐसे ही ये किसकी इक्वेशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, जिसमें क्या है पीवी रेज टू पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आइडियल गैस के लिए क्या होगा, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की हमारे पास क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पी आ गया एन आर टी बाय वी। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना, हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, पी की वैल्यू पुट करी एन आर टी बाई वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट को मैंने सी से लिख दिया, है ना, सम कांस्टेंट सी। अब देखो एन और आर ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो एन आर को मैं इस साइड ले गई, एन आर को इससे डिवाइड कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, टी इंटू टी बाई वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू सी बाई एन आर। अब एन आर भी कांस्टेंट है, तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट ही तो निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, वी को इसको ऊपर लेके जाओ, क्या आ जाएगा हमारे पास, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, वो हमारे पास है पी और वी की टर्म्स में, और ये आ गई हमारे पास पी और वी की टर्म्स में, और ये आ गए टी और वी की टर्म्स में। अब हमारे पास बचती है पी और टी के टर्म्स में, वो निकाल लेते हैं, है ना। पी और टी के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास पी वी रेज टू पावर गामा है, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, t की टर्म्स में निकालनी है, तो यहाँ से v को गायब कर दो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। v की वैल्यू क्या आ जाएगी आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वी की वैल्यू निकालो, वी की वैल्यू क्या आएगी, एन आर टी बाय पी। अब ये वी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एन आर टी बाय पी। अब ये एन आर टी बाय पी आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, p इंटू एन आर टी बाई पी की पावर गामा विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना। यहाँ से एन आर की पावर गामा को इधर लेके जाओ, वो भी एक कांस्टेंट ही बनेगा, चलो ले जाते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, p डिवाइडेड बाई p की पावर गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू सी बाई एन आर की पावर गामा। अब गामा एक कांस्टेंट है, तो ये भी एक क्या बनेगा, ये भी एक हमारे पास कांस्टेंट ही बनेगा, ये वाली चीज़। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट हो गई p और v की टर्म्स में, ये t और v की टर्म्स में, और ये p और t की टर्म्स में, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास तीनों इक्वेशन की हम कैसे लिख सकते हैं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस को हम कैसे दिखा सकते हैं। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं, है ना। इसमें ग्राफ बनाते हैं, पीवी का, वीटी का, टीवी का, सभी का ग्राफ बनेगा इसमें भी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो पीवी का ही है, बाकी पूछा जाता है नहीं, बट फिर भी देख लो एक बार के लिए कि बनता कैसे है। ये मान लो इधर हमारे पास हो गया, ये P हो गया, ये V हो गया, VT का हो गया, एंड PT का हो गया, PT का हो गया, ठीक है, PT का हो गया। अब PV का क्या होगा, देखो PV रेज टू पावर गामा, ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, और गामा की पावर कुछ 1 से बड़ी, गामा हमारे पास 1 से बड़ा ही है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ हमारे पास आएगा इस टाइप से, ठीक है, ये ग्राफ आएगा इस टाइप से। अब V और T का, V T की पावर गामा -1, ये भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो निकल के आएगी, है ना। वैसा जैसे समथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, वैसा ही तो ग्राफ आएगा इसका। तो ये भी ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। PT, इसमें P की पावर भी 1 माइनस गामा है और T की पावर गामा है, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारे पास, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास PT का कर्व।
तो ये आ गए हमारे पास तीनों कर्व आ गए। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये देखो हम इसकी बात करेंगे, हम पी और वी की बात करेंगे। पी और वी का कर्व एडियाबैटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है ना। आइसोथर्मल का अगर आपको याद हो तो ऐसा ही करवाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे कि आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक के कर्व में डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस ग्राफ में बताओ कि क्या आएगा, ये ग्राफ किसका है, इस ग्राफ को इसमें कन्वर्ट करो, कन्वर्जन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे आएगा। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे जाया जाए, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो भी हम करेंगे। पहले इसका वर्क डन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका वर्क डन। चलो, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, सेम वही इंटीग्रेशन ओवर पी इंटू डी वी आएगा, है ना। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, सी डिवाइडेड बाई वी की पावर गामा आ गई। वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया हमारे पास, पी की वैल्यू पुट करो, सी डिवाइडेड बाई वी की पावर गामा इंटू डी वी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया। अब सी तो एक कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, सी को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, डी वी बाय वी की पावर गामा। हमने इंटीग्रेट किया है v1 से सम v2। इनिशियल वॉल्यूम v1 है, फाइनल वॉल्यूम v2। अब v की पावर गामा का इंटीग्रेशन, c v की पावर गामा को हमने ऊपर लेके गए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, v की पावर माइनस गामा इंटू डी वी। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, v की पावर माइनस गामा का क्या होगा, v की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। यही तो होगा, है ना, माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। इस कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, v1 से v2 पे लेके जा रहे हैं। तो चलो वैल्यू पुट करो, तो वर्क डन क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया हमारे पास c, ये v2 है, c पहले v2 वैल्यू पुट करो, यहाँ से एक काम करते हैं, ये वाली चीज़ बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस गामा प्लस 1। तो यहाँ से हमने बाहर निकाल दी, c डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा बन गई। ये अंदर क्या बच गया हमारे पास, v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई v2 और v1। अब c है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या था, pv रेज टू पावर गामा, ये कांस्टेंट था। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। मान लो p1 v1 की पावर गामा आई है 10 आई है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई तो सेम ही होना चाहिए, है ना। हो सकता है p कभी कुछ हो और v1 कभी कुछ हो, दोनों देखो मल्टीप्लिकेशन p1 और v1 की पावर गामा, इनकी मल्टीप्लिकेशन सेम होनी चाहिए। मान लो p1 और v1 की पावर गामा, इनकी मल्टीप्लिकेशन मान लो 10 आ रही है ना, ये हमारे पास हो गया c। तो p2 इंटू v2 की पावर गामा की मल्टीप्लिकेशन भी 10 आनी चाहिए। p1 हो सकता है यहाँ पे 2 हो सकता है यहाँ पे 5 हो, v1 यहाँ पे कुछ और हो, v2 यहाँ पे कुछ और हो, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम आनी चाहिए, इसकी और इस दोनों की p1 v1 की पावर गामा, p2 v2 की पावर गामा, मल्टीप्लिकेशन सेम आनी चाहिए। ठीक है, p1 अलग हो सकता है, p2 अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, c की वैल्यू आ गई, एक तो p1 v1 की पावर गामा और p2 v2 की पावर गामा। तो यहाँ से हमने क्या किया, हम इस c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। देखो उसको मैंने क्या किया, वर्क डन को मैंने लिख दिया, वर्क डन हमारे पास आ गया 1 बाई 1 माइनस गामा, इसको अंदर लेके जाते हैं, c की पावर c इंटू v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 प्लस c इंटू v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ पे v2 है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, रुको ये वाला माइनस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे v2 है तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी c की, यहाँ पे v1 है तो c की मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी।
फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, 10 सी की वैल्यू 10 है तो वो 10 ही आएगी, कैसे भी पुट कर दो। यहाँ पे बस एक हमने एक अच्छा सा रिलेशन निकालने के लिए, अच्छा सा वर्क डन निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो जहाँ पे V2 है तो वहाँ पे सी की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, और जहाँ पे V1 है वहाँ पे सी की ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आएगा, वर्क डन हमारे पास आ गया वर्क डन हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। सी की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू क्या आएगी, P2 V2 की पावर माइनस गामा प्लस, रुको एक मिनट, P2 V2 की पावर गामा इंटू ये हमारे पास V2 अलग से है तो ये आ गया हमारे पास V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, माइनस V1 वाले में ये वाली वैल्यू पुट कर दो, P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 हमारे पास पहले से ही है। तो यहाँ से देखो V2 की पावर गामा और ये V2 की पावर माइनस गामा कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा ये भी कैंसिल आउट होगा। तो वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन आ गया 1/1 माइनस गामा इंटू P2 V2, ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई, माइनस P1 V1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, फिर से वही चीज़, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन आ गया हमारे पास 1/1 माइनस गामा इंटू P2 V2 मतलब nRT2 माइनस P1 V1 मतलब nRT1। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, NR को बाहर ले लिया मैंने, NR को बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, अंदर क्या बच गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, अंदर क्या बच गया हमारे पास, T2 माइनस T1। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास हो गई ये वाली, दो रिलेशन आ गए, वर्क डन किसके इक्वल आया, एक तो इसके इक्वल आ गया और दूसरा हमारे पास किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ गया। तो जब हमारे पास P और V दे रखे हैं ये वाली वैल्यू पुट कर लो, और जब हमारे पास T दे रखा, टेम्परेचर दे रखा हो तो ये वाली लिख लो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वर्क डन किसके इक्वल आ गया, NR डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालने हैं हीट और इंटरनल एनर्जी। जो हमारे पास जो प्रोसेस है, जो हमारे पास मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है हमारे पास, सडन है ना, बहुत जल्दी हो जाती है। कैसी प्रोसेस है, सडन। तो यहाँ पे जो हीट में चेंज आएगा, हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, इसमें हीट में जो एक्सचेंज होगा या हीट में जो चेंज होगा वो कुछ भी नहीं होगा, जीरो चेंज होगा। तो यहाँ पे DQ क्या आएगा, जीरो आएगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, हीट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से मैंने लिख दिया DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। तो यहाँ से DQ तो जीरो है तो यहाँ से DU किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ DW। अगर मान लो आप लोगों को इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे और उसका नेगेटिव कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आज हमारे पास ये सारी प्रोसेस खत्म हुई। इन सारी प्रोसेस में हमने क्या किया कि प्रोसेस होती क्या है, उसमें तीनों कर्व निकाले, PV VT और TV कर्व, PV VT और PT कर्व। उसके बाद हमने सभी का वर्क डन निकाला, इंटरनल एनर्जी निकाल ली और हीट निकाली। तो इन सब प्रोसेस में ये काम खत्म हुआ। हमने जो
ये कर्व निकाले हैं, ये कर्व काम आएंगे, क्योंकि एक कर्व से दूसरे कर्व में कन्वर्ट करना, या फिर आगे भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनेंगे जिसमें हमें बता देंगे जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में कैसे आएगा कि जैसे एक कर्व दे दिया कि किस में टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है, तो वो भी हम करेंगे, आगे करेंगे। और एक न्यूमेरिकल आएंगे कि एक जो हमारे पास प्रोसेस है उसको दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट करो, तो हम आगे करेंगे ये वाली चीज़ें। आप यहाँ तक याद रखो कि जो हमारे पास चारों प्रोसेस में जो हमने अभी तक किया है ये अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आइसोथर्मल में भी हमारे पास ऐसा ही एक प्रोसेस, ऐसा ही एक कर्व आया था, तो हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे कि कौन सा हमारे पास एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे कि हम गामा हमने जो लिखा है ये गामा है क्या, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि ये निकलता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तब तक के लिए सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।